कोरोना संकट पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन, अनुशासन। कोरोना से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों की मोहन भागवत ने तारीफ की। मोहन भागवत ने कहा, सरकार अपना काम समय और तत्परता के साथ कर रही है। भारत का इस सारी बीमारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। तो आलस्य नहीं किया, दीर्घ सूत्रता नहीं दिखाई। इसको ध्यान में रखना चाहिए। वो तत्परता अपनी कायम रखनी चाहिए। निद्रा तंद्रा यानी असावधानी, काम करते करते धुन लग जाती है, उसको तंद्रा कहते हैं। धुन लगना अच्छा है लेकिन तंद्रा अच्छी नहीं, क्योंकि उसमें विचार नष्ट होता है। सोच समझ के सजग रहकर एक एक कदम डालते हुए काम करना और भय और क्रोध को टालना। लोगों को भय लगता है कि हमको क्वारंटाइन में डाल ले, तो छुपने का प्रयास करते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं। अब संघ ने अपने और मार्च में ही तय करके जून आखिर तक सारे कार्यक्रम बंद कर दिए। लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त, और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है। उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है। परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। सामान्य लोगों के मन में कुछ आ सकता है। सामान्य लोगों ने सबने खबरदारी लेनी चाहिए कि ये अपने देश का विषय है, देश हित का विषय है। इसमें हमारी भूमिका सहयोग की ही होगी, कभी भी विरोध की नहीं होगी। मन में किंतु परंतु है, उसका लाभ लेकर द्वेष क्रोध को भड़काने वाले लोग हैं। उनके खेल चल रहे। स्वार्थ के कारण भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कुविचार रखने के कारण बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास करते हैं। राजनीति भी बीच में आ जाती है। ये जिनको करना है, जिनका चलता है, उनको चलता रहे, इससे बचना। ये लोग अपना कुछ बिगाड़ न ले, इतनी सावधानी और इतना बल सजग जागृत रखना। लेकिन हमारे मन में इसके कारण प्रतिक्रियावश कोई खुन्नस, कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। भारत का 130 करोड़ का समाज भारत माता का पुत्र है, अपना बंधु है। और बहुत से लोग शहरों से चले गए अपने अपने गांव में। सबके सब वापस आएंगे क्या? जो गांव में रह जाएंगे उनको रोजगार की क्या व्यवस्था होगी? जो वापस अपने काम पर आएंगे उन सबको काम देने की उद्योगों की या उनके मालिकों की स्थिति होगी क्या? क्योंकि उनके भी सारे कारोबार ठप पड़े। ऐसी अवस्था में इनका रोजगार भी कायम रहे और उस समय के सीमित साधनों में सब चल सके, इसके लिए सबको कुछ न कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए मन की तैयारी करनी पड़ेगी, समझदारी बरतनी पड़ेगी, उसका भी उपदेश करना पड़ेगा, उसको भी समझाना पड़ेगा। महामारी नहीं है, उसने कहर मचाया है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता। डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है।
अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है, भय से रहित होकर, और सातत्यपूर्वक प्रयास करना है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। इसमें निश्चित क्या क्या हो सकता है इसके अनुमान लगते, जैसे जैसे अनुभव आता है वैसे ही पता चल रहा है। और इसलिए अब ये कितना चलेगा पता नहीं, जल्दी से जल्दी समाप्त हो ये पूरा प्रयास हम करेंगे, लेकिन जितने दिन चलेगा उतने दिन पीड़ित लोगों को राहत देने के और ये बीमारी न फैले उसके प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। बीच में ही छोड़ दिया तो यशस्वी नहीं होंगे। आज पीएम ने इंडिया से कोरोना